हमारा छोटा भाई हमारे ससुराल में कुछ लड़के को फ़ोन करके हमें जान से मरवाने के लिए गुजारिश भी कर रहा है, वो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। सर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अपने आप को हत्या कर लूँ, सुसाइड करने का मन कर जाता पूरा है। मेरा एक ही सोच है कि माँ बाप हमेशा खुश रहें, और माँ बाप को कैसे खुश रहना है। घर में बहू आ गई है, 2 बेटे हैं, दोनों बेटा पर छोड़ दे। जो भी अपनी बेटियां है अपना अपना ससुराल बसर करे, अपना परिवार की जिम्मेदारी परिवार को बर्बाद न करे, परिवार को बर्बाद न करें। हम मिठाई खिलाने गए, जैसे ही हम मिठाई खिलाने के लिए उतरी, हमारी छोटी बहन सम्मी कुमारी और हमारे पिताजी और मम्मी डंडा लेके मारने के लिए दौड़े। तो अभी हम दिल्ली में हैं और लगातार दिल्ली विधानसभा तो कवरेज किए ही हैं, लेकिन दिल्ली के साथ साथ हमारे पातेपुर के एक युवक मिले हैं और इन्हें काफ़ी समस्या है, समस्या पारिवारिक है, इसलिए इन्होंने मुझे कॉल भी किया था और बुलाया था। क्या समस्या है हम जानते हैं और कैसे समस्या का समाधान होगा ये आप कमेंट जरूर करेंगे। चलिए बने रहेंगे। क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम युवकांत कुमार हुआ। मेरा घर मालपुर पड़ता है, पातेपुर ब्लॉक पड़ता है, वैशाली ज़िला पड़ता है। हमारी समस्या 2 साल से है, हमारी पारिवारिक मुद्दा है। मेरी शादी 28 नवंबर 2022 को बेगूसराय ज़िला में हुआ था, मम्मी पापा पूरे परिवार की मर्जी से। शादी लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? अरेंज मैरिज था सर, शादी पूरे गार्जियन अकॉर्डिंग टू गार्जियन हुआ था। हाँ, पूरा सब गार्जियन के तरीके से हुआ था और अरेंज मैरिज था। शादी के मैं 6 दिन बाद अपनी पत्नी को लेके दिल्ली आ गया था, क्योंकि हमारा जहाँ तक सोच था सर कि अगर कोई भी लड़की शादी करती है तो लड़का के भरोसे शादी करती है। तो मेरा ये सोच था कि मैं अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली जाता हूँ, मेरी पत्नी, पहले हम अपने आप को एक दूसरे को जान लें, उसके बाद हमारे परिवार वाले को एक दूसरे को जान लेते हैं, उसके बाद हम परिवार वाले को जानेंगे। ऐसे बीतता गया। हम दोनों पति पत्नी यहाँ 8 महीने रहे थे। उस टाइम हमारी बड़ी बहन मनी देवी और बड़ा बहनोई राम कुमार शर्मा, जिनका घर सातनपुर हुआ, उनके पिता का नाम शिवनंदन शर्मा हुआ, जो हमारे साथ रहते थे। तो 8 महीने तक हम यहाँ साथ रहे। मम्मी पापा से अच्छा कांटेक्ट था, सब भाई बहनों से बहुत अच्छा प्यार से, हर चीज़ में, हर व्यवस्था में सब बराबर था। वहाँ तक हमारी कोई शिकायत नहीं थी। 8 महीने तक कोई परेशानी नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं हो, एक भी परेशानी नहीं। मम्मी हमें मानती थी, पापा हमें मानते थे, सब एक दूसरे से सारे चीज़ कनेक्टेड थे। ऐसा लग रहा था कि ये घर स्वर्ग है, ऐसा फील हो रहा था। फिर 8 महीने बाद हमारी वाइफ की एग्ज़ाम हुई तो हमारी वाइफ को हमको लेके जाना था। तो हम बोले कि पहले अपने गांव मालपुर जाते हैं, उसके बाद हम अपने ससुराल जाएंगे। तो इस बीच में हमारी मम्मी का फ़ोन आया कि नहीं, अगर तुम्हारी वाइफ का एग्ज़ाम है तो तुम सीधा अपने बेगूसराय चले जाओ, वहाँ से अपना एग्ज़ाम देके उधर से उधर चले जाना, ये घर में कुछ विवाद चल रहा है, दिल्ली चले जाना, घर पे मत आना। अच्छा। मालपुर मत आना। तो उस टाइम ना हमारे पड़ोस में हमारे जो भाई हैं, जो पड़ोस में भाई थे, उनसे कुछ आपसी विवाद हमेशा चलता रहा है हमारे मम्मी पापा को, तो वो चल रहा था। हमारे एग्ज़ाम हो गया, तो उस बीच में जो बीच में टाइम मिलता है, आपको पता है ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम में बीच में टाइम मिलता है, तो एग्ज़ाम के बीच में कुछ टाइम था, तो उसमें सावनी घड़ी पवनी आता है। तो उसमें हमारी बहन पम्मी कुमारी और पति मनीष कुमार शर्मा, जिनका घर द्वारिकापुर खोकसाहा चौक, दलसिंह सराय और बेगूसराय के बॉर्डर पे पड़ता है। समस्तीपुर बेगूसराय का बॉर्डर है, वो घर हुआ। उनका फ़ोन आया कि तुम चले जाओ, वहाँ चले जाओ, मालपुर चले जाओ, वहाँ सावनी घड़ी पवनी है, वापस चले जाना। तो वहाँ पे हमारी वाइफ गई, 1 दिन रुकी। 1 दिन में अब शादी करके 6 दिन रुकी थी, उसके बाद हमारे साथ आ गई थी। उसके बाद दूसरी बार हमारी वाइफ सावनी घड़ी पवनी में गई थी, वहाँ गई। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं, हमारे जो बहनोई है मनीष कुमार से, जो 3 नंबर वाले बहनोई है, हमारी वाइफ के फ़ोन करके हमारे और वाइफ के मतभेद कराने के लिए कुछ उल्टा शब्द का प्रयोग कर रहे थे। उल्टा शब्द का प्रयोग कर रहे थे। अब कैमरा के माध्यम से मैं नहीं बताना चाहूँगा आप लोगों को, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं आग्रह पत्र जारी किया हूँ, उसमें मैं ये लिखित दे रखा हूँ। मैं आग्रह पत्र भी जारी किया हूँ। आग्रह पत्र के कारण हमें लगा कि आपके साथ भी आना चाहिए, तो मैं आया। बहनोई ने हमारी वाइफ को उल्टा सीधा बताया, तो बहनोई फिर हमारे पत्नी हमसे पूछी कि आपके बारे में जीजा जी ऐसे बोल रहे थे, तो मैं अपनी बड़ी बहन को बताया ये चीज़। उसके बाद हमारी बड़ी बहन ने क्या कहा क्या नहीं कहा मम्मी पापा को, उस टाइम से हमारे मम्मी पापा की हमसे दूरी बनती चली गई। मतलब कोई ना कोई बात पे उल्टा सीधा दूरी बनती चली गई। फिर मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ माहौल शांत हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसे करते करते भी 2 साल बीत गया। 2 साल बीत जाने के क्रम में घर से बात की दूरी बनती चली गई, बात बंद हो गया। भाई लोग भी झगड़ा किए, बहन लोग भी झगड़ा किए। इसी क्रम में हमारी छोटी बहन अपने पति को छोड़ के अपने गांव चली गई। वो उसका श्रेय हमारी मम्मी को जाता है, अपने पति को छोड़ने का श्रेय हमारी मम्मी को जाता है और हमारे 3 नंबर वाले बहनोई को जाता है, क्योंकि यही दोनों कारण, आपसी मतभेद के कारण वो अपने पति को छोड़ के मालपुर चले गए।
उसके बाद क्या किया, मैं मम्मी पापा को फ़ोन करता था तो मम्मी पापा हमारे उतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि नंबर ब्लॉक करें। वो क्या हुआ, जब हमारी बहन मालपुर चली गई तो 1-2 बार मैं फ़ोन किया, कुछ कारण से, क्या पता आज मम्मी पापा नाराज़ है कल सही हो जाए, कवर फ़ोन किया लेकिन फ़ोन लगा नहीं। फिर आस पड़ोस में पता किया तो पता चला कि हमारी छोटी बहन वहाँ आई है, और मैं फ़ोन किया तो नंबर वो ब्लॉक कर दी। मैं दूसरे नंबर से भी फ़ोन किया तो वो भी नंबर वो ब्लॉक कर दी। इसमें मेरे मम्मी पापा का दोष नहीं है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि अगर हमारे मम्मी पापा के 6 बाल बच्चे हैं तो 6 का ही बात सुने और 6 का बात सुन के ही समाधान करे। 3 का बात सुन के अगर 2 पर अगर गलत व्यवहार करते हैं तो वो एक जिम्मेदार और मुखिया का प्रतीक नहीं होता है, गार्जियन का ये प्रतीक नहीं होता है। और हमारे पिताजी तो हम पहले से बताते हैं, पूरे समाज में भी पता कर लीजिएगा, हमारे पिताजी जितने साधु संत हैं और किसी से न बोलने चालने वाले हैं, लेकिन हमारे पिताजी को कठपुतली की तरह हमारी माँ यूज करती है। जानकारी मिली था कि एक बार आपके साथ जानलेवा हमला भी किया गया। हाँ, ये मैं बता रहा था कि ये लड़ाई चलता रहा, बहुत लड़ाई चलता रहा। उसके बाद हमारी घर में हमारी बेटी का जन्म हुआ, यानी मैं पापा बना। तो 18 नवंबर 2024 को मेरी बेटी का जन्म हुआ। तो हमारे घर में खुशी आई, मैं दिल्ली से घर गया, हमारी जो खुशी हो मैंने मनाया। उसके बाद मैंने छठी भी किया, घर पे फ़ोन भी किया लेकिन फ़ोन लगा नहीं। उसके बाद मैं सोचा कि चलो बेटी तो हम तो मालपुर गांव के ही हैं, तो हम मालपुर अपने गांव 24 तारीख को 18 से 26 तारीख को अपने गांव मिठाई खिलाने, अपने समाज यानी अपने मेरे बढ़ई समाज जितने भी दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जानकार थे, सबको मिठाई खिलाने के लिए मैं मालपुर गया। सब लोग मिठाई लिए, सब लोग अच्छा आशीर्वाद दिए, सब लोग प्रेम से बात किए। और मेरा ऐसा इंसेंटिव कभी नहीं रहा है कि मैं कभी किसी से गलत और ऊंचा आवाज़ में बात किया हूँ। मेरे गांव में किसी भी लोग से पूछ लीजिएगा जो हमें जानते हैं, बचपन से देखे कोई ऐसा नहीं हमारे नज़र में है कि हमारे लिए कोई गलत नहीं सोचे हैं। तो मैं मिठाई खिलाने गया था तो हमारे चाचा चाची भी थे, सब लोग थे। सब बोले क्या कि अरे बेटा है तुम, लड़ाई झगड़ा सब दिन चलता है, माँ बाप को दे मिठाई खिला के देख, क्या पता इससे भी सुधार हो जाए। हम मिठाई खिलाने गए, जैसे ही हम मिठाई खिलाने के लिए उतरी, हमारी छोटी बहन सम्मी कुमारी और हमारे पिताजी और मम्मी डंडा लेके मारने के लिए दौड़े। जो शादीशुदा बहन है? शादीशुदा है लेकिन वो अपने पति को छोड़ के मालपुर बैठी हुई है। पति को छोड़ के? हाँ, वो भी आरोप लगा रही कि मेरा पति दूसरा शादी कर रखा है। अच्छा। लेकिन उसका कोई रीजन ही नहीं दे रहा है। तो उसका अपना घर भी टूटा हुआ है। वो अपना घर तोड़ने, उसमें भी हमारी मम्मी का श्रेय है श्रीमान जी। वो भी अगर हमारी छोटी बहन का भी घर तोड़ा है तो हमारी मम्मी का श्रेय है, और हमारा सजले बहनोई मनीष कुमार शर्मा का श्रेय है। और हमारे देखिए उस घर में हमारी 4 बहन हैं, जिसमें चारों की मैं कहानी आपको बताया था। वो बड़ी बहन है जो अपने ही ससुर पे, हमारी बड़ी बहन मनी देवी पतिराम कुमार शर्मा अपने ही ससुर पे रेप केस करके, और ससुर जी पर अपने ही ससुर शिवनंदन शर्मा पर रेप केस करके और गांव से 17 लाख रुपए कर्ज लेके दिल्ली भाग के रह रही है। अच्छा। और वो हमारे साथ रहती थी। मैं सोचा गरीब है, कैसे भी ये जी ले। उसके बाद हमारी मझली बहन का कोई दोष नहीं, जो रूपा कुमारी अपने पति के साथ चेन्नई में रहती है। वो कहते हैं उसी कोख की वो भी औलाद है जिस कोख का मैं औलाद हूँ, उसका कोई भी दोष नहीं है। इस झगड़ा से रिश्ता नाता कहीं से दूर दूर तक नहीं है। हमारी यही सुमन कुमार जो हमारे बहनों ये बीच में थोड़ा सा दखल अंदाजी किए हैं, लेकिन हमारे मझली बहन का कोई दोष नहीं है। और फिर हमारी सजली बहन जिसका नाम पम्मी कुमारी है, पति मनीष कुमार शर्मा है, वो हमारी घर की मालकिन बनना चाहती है। जो हमारे घर का झगड़ा का जड़ का मुद्दा वही है। क्या चाहते हैं वो लोग? वो चाहते हैं कि जैसे पहले मैं काम करता था, कमाता था, तो अपने बहन को, बहनोई को, माँ बाप को, सबको देता था। लेकिन जब हमारी शादी हो गई तो एक तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ी। हाँ। तो परिवार का जिम्मेदारी आपने बढ़ाया तो संभालने का तो मौका हमें देना ही चाहिए। और आपको भी पता है सर, समय के साथ बदलना पड़ेगा, नहीं बदलिएगा तो आपकी नहीं बदल पाएगी। तो हम लोग हमारी जो कमाई सीमित ही थी, खर्चा तो थोड़ा बढ़ गया था। तो हम पहले कमाते थे तो हम बहनोई को भी दिए थे, जिसमें हम बताते हैं अपने बहन का सिंगार का दुकान करके ही हम भी दिए हैं। अच्छा। अपने 3 नंबर बहन का सिंगार पे दुकान है? दल सिंह सराय खोखसाहा चौक। जो आपके पूंजी से बना हुआ मेरे है? पूंजी से, मेरे पास पूरा प्रूफ है। अच्छा। आप मैंने जितना सामान भेजा है उसमें पूंजी इन्वेस्ट किया? मैं 22,700 रुपये का सामान यहाँ से भेज चुका हूँ। वो भी मेरे पास रसीद है। अच्छा। और जिस व्यक्ति के साथ भेजा जो बरौनी लाने गया था, उसका भी फोटो सारा कुछ, मतलब प्रूफ के मामले में अगर सर कहा जाए ना तो मेरे पास टोटली प्रूफ है, एक प्रूफ है। और जो हमारे घर पे गार्जियन से बात हो और रिकॉर्डिंग है, मेरे पास 250 रिकॉर्डिंग है टोटल। मैं तो आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि सर, मैं नहीं अपने मम्मी पापा को छोड़ना चाहता हूँ, ना अपने परिवार को छोड़ना चाहता हूँ। एक तरफ माँ बाप है, एक तरफ हमारी बीवी है। और हाँ, इस बीच में मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस लड़ाई से क्रम में पहले ही जब हमसे मम्मी पापा का 8 महीना बाद बात हुआ था, इस लड़ाई के क्रम में हमारी जो पत्नी का गहना मिला था अपने उसके मायके से, तो बोले थी कि दिल्ली में कहाँ रखोगे, चोरी हो जाएगा, से तुम लोग
पम्मी के यहाँ रख दो, तो पम्मी के यहाँ यानी हमारी तीसरे नंबर वाली बहन के यहाँ रख दिया था। तो बीच बीच में बात होता था, चाहे उनके रिश्तेदारों से बात होता था, तो बोला था कि आपका सामान रखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। इस बीच में मैं आपको एक चीज़ बताना और भूल गया, जो मैं भी बता रहा हूँ कि मैं 26 नवंबर 2024 को मैं घर गया था मिठाई खिलाने। उस टाइम हमें मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन, मेरे मम्मी और मेरे पापा और मेरे गांव के एक चरित्रहीन व्यक्ति जो आज तक किसी का भला नहीं किए, मेरे गांव के एक चरित्रहीन व्यक्ति जिनका नाम रघुनाथ कुमार तिवारी है, टारा पर घर है, उन्होंने क्या किया, मेरा हाथ पैर बंधवा के और हमें मार खिलवाया। कौन मारने वाले कौन थे? मारने वाले थे रघुनाथ तिवारी, हमारे छोटा भाई जयकांत कुमार जो हमसे छोटा है, और हमारी छोटी बहन सम्मी कुमारी, और हमारे मम्मी और हमारे पापा। और इसका प्रूफ हमारे घर में 8 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हमारे घर में 8 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, उसमें प्रूफ भी है। और उसको डिलीट हो गया होगा? नहीं, मेरे पास उसमें रिकॉर्डिंग था, तो मेरे पास प्रूफ भी है उस रिकॉर्डिंग। और दो तीन मेरा दोस्त भी वीडियो बनाया था, वो भी प्रूफ है। अच्छा। मैं आप लोगों से यही अभी विनती करता हूँ, इस चीज़ पे सुधार आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं न्यायाधीश की तरफ रुख करूँगा। आप चाहते हैं कि सामाजिक और पारिवारिक समझौता हो जाए, सर जो अधिकार है वो आपको मिल जाए? मेरा एक ही सोच है कि माँ बाप हमेशा खुश रहें, और माँ बाप को कैसे खुश रहना है। घर में बहू आ गई है, 2 बेटे हैं, दोनों बेटा पर छोड़ दे। जो भी अपनी बेटियां है अपना ससुराल बसर करे, अपना परिवार की जिम्मेदारी संभाल, परिवार को बर्बाद न करे। और जो भी ननद, कोई भी बेटी आज मैं अपनी घर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बेटी अगर अपनी मायके का मालिक बनती है तो उस परिवार को नाश होने से, बर्बाद होने से ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते, जो हमारी सोच कहती है सर। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। देखिए सर, अभी भी चाहते हैं कि बेटियाँ के तो भगवान बहुत ने बचा लिया, न्यायाधीशों ने बहुत ने बचा, अब बेटों को बचा लो, अब बेटों को बचा लीजिए। अतुल सुभाष जी की हत्या हो गई, अतुल सुभाष जी के फांसी लगा लिए, क्यों लगा लिए? कहीं ना कहीं प्रताड़ना के कारण। हमारी बहन हमारे प्रताड़ना कर रही है। हम चाहें, जब आप दिल्ली रह रहे हैं, कितना डिप्रेशन महसूस होता होगा? सर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अपने आप को हत्या कर लो, सुसाइड करने का मन कर जाता है। फिर कैसे खुद को कंट्रोल करते हैं? एक ही दिमाग में आता है कि जिसका हाथ पकड़ा हो उसको कौन देखेगा। वो भी जिम्मेदारी उठानी है, माँ बाप का बुढ़ापा का भी समय है। तो जो लोग बीच में जो परिवार को तोड़ने वाले हैं, उसको कैसे समझाया जाए? देख, हमारा क्या मुद्दा है सर कि जो भी शादीशुदा है अपना परिवार संभाले, हमारे परिवार में दखल अंदाजी न करें। अगर ये नहीं देखना चाहते हैं, अगर इस चीज़ में आपको खुशी नहीं लाना चाहते हैं, तो आप न्यायाधीश की तरफ रुख करें। आने जाने के लिए बहनों को दिक्कत नहीं है, जो सिस्टमेटिकली चलती है वो चलना चाहिए। देखिए, हम अभी भी कहते हैं कि आइए, आपका नहीं रहा है, माँ बाप से मिलिए, जैसे हर परिवार में होता है। आइए, मिलिए, जैसे आते हैं वैसे रहिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर चुगली कीजिएगा, परिवार तोड़िएगा तो पेड़ से गिरा हुआ पत्ता और नज़र से गिरा हुआ इंसान लाइफ में उठ के ना कभी खड़ा हुआ है, न होगा। बहन को क्या कहना चाहते हैं? हम बहन को कहना चाहते हैं, जैसे हमारी बहन रूपा है, कि उसका एक ही कहना है कि झगड़ा जहाँ पर है वहीं पर रखो, हमसे जैसा बात तुम कर रहे हो वैसा बात तुम करो। भाई बहन का संबंध अलग रहना चाहिए। देखिए सर, हम माँ बाप से हम दूरी नहीं बनाना चाहते हैं। हमारे पिताजी कठपुतली हैं, हमारी माँ कठपुतली की तरह यूज करती है, और हमारा भाई बार बार मुद्दा को सान रहा है। हमारा वाइफ का जो गहना है, हमारे वाइफ का जो गहना दिया हुआ है, वो गहना हमें वापस करे। वो भी कब्जा कर लिया गया, वो भी हमारा कब्जा किया गया है, और कहता है कि हमसे इंटरेस्ट पे 40,000 रुपया लिया गया है। तो मैं इनसे ये गुजारिश करता हूँ कि अगर हम कोई भी आदमी काम करता है, इंटरेस्ट कह रहा है कि 40,000 लिया गया, ये हमारा भाई और हमारी बहन। अच्छा। क्योंकि उन लोगों को पैसे की है दिक्कत। हमारा ना भाई काम करता है, ना हमारा बहनोई करता है, ना 40,000 कहाँ से दे दिए? अब वो 300 रुपये कमाने वाले व्यक्ति हमको 40,000 रुपये कहाँ से दे दिए, और किसी से इंटरेस्ट पे लिए होंगे, तो कहीं ना कहीं लिखित तो होगा सर, उस डेट में कोई लिखित होगा। अगर हम कमाए हैं, आज हमारे दिल्ली में हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी भी है, 50 गज का प्लॉट भी है, हमारे पास 2 बाइक भी है, और अभी मैं खुद सुकून से रह रहा हूँ। कि अगर हम दिल्ली में कमा के बनाए तो हम 40,000 रुपये कैसे लेंगे? तो आप चाहते हैं कि हमारा संबंध परिवार से बना रहे, परिवार में आना जाना रहे, जो संबंध शुरू से रहा है, जैसे शुरू से रहा है वैसे रहे। जो बहन अपने ससुर पर रेप केस कर रखी है, वो हमारे घर से दूर रहे। क्योंकि एक सरी मछली ससुर को नहीं छोड़ी, वो किसको छोड़ सकती है? एक सरी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। जो अपना परिवार ही नहीं बसा पाई, वो हमारा परिवार को कैसे बसने देगी? मतलब साफ है कि आपकी बहनें अगर चली जाएंगी तो समस्या का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमारा एक ही कहना है कि चारों बहन अपना अपना ससुराल चले जाओ, और हम आएंगे तो आए, मिले, और फिर अपना 2 दिन 1 दिन सर हम कहते हैं आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। लेकिन सम्मान पूर्वक आए तो सम्मान मिलेगा। अगर चुगली के हिसाब से आएगा तो केजरीवाल जी झाड़ू उठा रहे, क्या पता कोई घर में कुछ कर सकता है, तो हम नहीं मना करेंगे। लेकिन सबका अपना अपना सोच है। मोहब्बत को भी आ सकती है।
कोई नौबत आ सकती कोई है। भी नौबत आ सकती है। हम गुजारिश करेंगे हम्म, कि हमारी पत्नी को गालियाँ दी जा रही है, हमारी बेटियों को गालियाँ दी जा रही है, हमारे पास प्रूफ है। हम्म, हमारी पत्नी ना आपके साथ रही, ना हमारी बेटी आपके साथ रही, ना हमारा परिवार आपके साथ रहा, तो आप हमारे पर आरोप कैसे लगा रहे हैं? हम चाहते हैं कि हम पर आरोप आपने कैसे लगाया। मम्मी को क्या कहेंगे? मम्मी को कहेंगे देखो मम्मी, जो तुम्हारा हुआ सो हुआ। नहीं, तुम्हारा बुढ़ापा का ज़िंदगी है, जितना दिन तुम टेंशन में रहेगी, हम्म, और ये चीज़ कभी अगर तुम्हारे दिमाग में आया कि नहीं ये जो मैंने कर रहा हूँ वो बाद में गलत है, तो उतना दिन का तुम्हारा खुशी मर जाएगा, और जितना दिन रहेगी टेंशन में रहेगा तुम्हारा उम्र ऐसे ही घट जाएगा। अगर तुमको संभालना है तो पूरा परिवार संभाल लो। जब तक पेड़ लगा हुआ है तब तक हरियाली देते रहो। पेड़ जिस दिन कट जाएगा उस दिन हरियाली ख़त्म हो जाएगी। आज न कल तो आपका तो सब होना ही होना है। आप लेकिन सर हर बेटा का जो बाप का संपत्ति होता है वो बेटा तो का है, होता है, हाँ। ये मानते हैं। लेकिन वो बेटी सब आग लगा के कुछ दिन के लिए वो क्षणिक सुख पा रही है, वो सुख अपना दूर करे। कल हो के आज हमारी मम्मी पापा चले जाएगी, आज हमारे साथ बहन वैसा कर रही है, क्या हमारा मायके में कभी कदम रख सकती है? क्या हमारा परिवार चाहे हम कभी उसको माँ बाप इज्जत के से बाद फिर कभी मौका नहीं मौका नहीं मिलेगा ना। हम चाहते हैं सुधर जाओ, सुधर जाओ, चलिए बदलाव ले आओ। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ सर एक बार शुभ नाम फिर से बताएंगे मेरा जरा। नाम युवाकांत कुमार हुआ, पिता का नाम अशोक कुमार ठाकुर हुआ, ग्राम पोस्ट मालपुर, थाना पातेपुर, जिला वैशाली। चलिए, आपके परिवार, आपके पत्नी, आपके बच्चे के साथ अगर किसी भी तरह की कोई घटित घटना होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? मनीष कुमार शर्मा पत्नी पम्मी कुमारी, राम कुमार शर्मा पत्नी मनी देवी, यही दो होंगे। बाकी हमारे परिवार की जिम्मेदारी कोई नहीं। और एक चीज़ और बताना मैं चाहूँगा कि हमारा छोटा भाई हमारे ससुराल में कुछ लड़के को फ़ोन करके हमें जान से मरवाने के लिए गुजारिश भी कर रहा है, वो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। मतलब आपका भाई का भी इसमें हाथ है? हाँ, क्योंकि हमारी बहन और भाई मिलके, जो हमारा भाई है जयकांत कुमार, वो हमारे ससुराल में कुछ लड़के को फ़ोन करके आपके साथ मारपीट की गई है तो हमला भी किया जा सकता है, मार भी दिया सकता है, घटना भी घट सकती है। घटना सर आप लोगों को मैं क्यों बुलाया कि आइए, अगर मीडिया पर बात रहेगी, कल होके हमारे साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदारी हमारे न्यायाधीश करेंगे। इससे पहले भी तो आपको हाथ तोड़ दिया गया था, सर फाड़ दिया गया था। हाँ, मेरा हाथ टूटा हुआ है, ये मेरे पास, मैं दिल्ली में इलाज कराया, मेरे पास प्रूफ है। लोग मुझे पागल बोला है, मैं वो भी इलाज कराऊँ, वो भी मेरे पास पूरा प्रूफ है। अगर मैं इतनी बात बता रहा हूँ तो क्या सर आप लोगों को लगता है कि मैं पागल हूँ? और मैं बता दूँ कि मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ, उसके बाद मैं लॉ का प्रैक्टिस भी करता हूँ। और चाहता है लोग कि मेंटली घोषित कर दे। हमारे सिर्फ परिवार वाला कहते हैं से ये मेंटल है, ये कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि सिर्फ हमारे परिवार वाले ही, पूरा वर्ल्ड में तो नहीं है। हमें किसी व्यक्ति से टेस्ट करा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, कुछ भी हमसे जिम्मेदारी ले लीजिए। अगर लगता है कि ये पागल है तो हमें पागल घोषित तो कर हम लोग सकते हैं। बात किए हैं, हो सकता है परिवार के लोग गुस्सा में बोल दिए होंगे। बस हम अभी भी कहते हैं आप कि समाधान चाहते हैं? हम बस। सीधा समाधान चाहते हैं, चारों बेटी अपने ससुराल बसे, माँ बाप को कैसे रखना है दोनों बेटा पर छोड़ दे। और हम बोलेंगे कि हमारी माँ बाप को दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे माँ बाप को जो मेरा भगवान ने धरती पर लाया, बचपन में मैं उसके टट्टी कर दिया, कुछ भी कर दिया तो गोद साफ में कर खेला, दिया। हाँ। आज मैं गलत कर दिया कि हमको सुधार नहीं सकता है? बिल्कुल सुधारना चाहिए। आज हम अगर गलत और कर रहे माँ हैं बाप तो का फर्ज होता है कि बच्चों को माफ कर देना। हम तो अभी भी कहते हैं कि हम गलती की हैं तो हमको पनिशमेंट दो, सज़ा दो। लेकिन घर से दूर करोगे तो हमें अगर खुला छोड़ दोगे तो हमें लोग कहता है पागल है, हमें मम्मी कहती है पागल है। ठीक है, हम पागल हैं, हमको इलाज नहीं कराओगे तो क्या पता हम कल होके तुम पे ही चढ़ाई कर दे। ठीक कहता है, वो भी कहता है कि टोना टोटका कर दिया। अगर जो तुमको पता है टोना टोटका कर दिया है तो उसका काट खिला दो हमें, उसका भी ऑप्शन है तो उसका कर भी दो। ऑप्शन है। सर ये ऑप्शन जब मैं दे रहा हूँ तो मैं पागल कहाँ से हूँ? शादी के बाद से समस्याएं बढ़ी है। शादी के बाद से समस्या है तो सबको पता है कि दिशा उल्टा हो जाता है। और हमारे घर में हमारी जो पम्मी कुमारी है बहन, वो अपने गांव में उसका क्या छवि है, और हमारी जो मनी कुमारी जो ससुर पर रेप केस कर रखी है उसका क्या छवि है, उसके गांव जाके भी आप पता लगा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। जाएंगे भी और मिलेंगे भी। धन्यवाद। तो सबसे बड़ी समस्या बहन जी हैं। बहन जी से रिक्वेस्ट है कि भाई का घर बसने दीजिए। भाई ये अपनी माँ से मिलने के लिए बेचारा तरस रहा है। इनका जो बाल बच्चे हैं अपने दादी दादा से मिलने के लिए तरस रहा है। तो इनके परिवार को जोड़िए, तोड़िए मत। और माता जी से भी रिक्वेस्ट है कि बेटा गलती करता है तो गलती करने वाला से ज़्यादा बड़ा माफ़ करने वाला होता है। तो आप माफ़ करने वाले बनिए और बड़े दिलदार बनिए। माँ तो हमेशा दयालु होती है। माँ को कहा गया है कि माँ से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। तो अब आप भी तो वही माँ हैं, आपने भी जन्म दिया होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको तकलीफ़ हुई होगी किसी चीज़ को लेकर के, तो ये बेचारा माफ़ी भी मांगने के लिए आपसे तैयार है। माफ़ करें और इनको अपने परिवार में जोड़े। चलिए, बने रहेंगे हमारे साथ।
रिक्वेस्ट कर रहे हैं ख़ासतौर पर अपने परिवार के लोगों से कि मेल मिलाप के साथ परिवार को लेकर चले। जो घर के गार्जियन हैं उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटा बहन भाई सब एक ही होते हैं, एक ही कोख से पैदा हुए हैं, तो सभी एक जैसे रहे। लेकिन जो बेटियां हैं जिनकी शादी कर दी गई है वो ससुराल रहे और जैसे विधि विधान के साथ जैसे नियम से सभी बहनें अपने भाई के यहाँ आती है, खुशीपूर्वक आती है, मिलती है और फिर चली जाती है, वैसे जाए परिवार को न तोड़े। परिवार इनका टूट रहा है और दिन पर दिन ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, कभी कभी ये सुसाइड की बात भी कह रहे हैं। तो इससे बचाना है, परिवार को जोड़ना है। तो बने रहेंगे हमारे साथ, हम नई पेशकश के साथ जुड़ेंगे आपके साथ।